क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ यात्रा के दौरान एक साधु को बस से उतारा गया, फिर समस्त यात्रियों के सामने जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। आखिर क्यों एक साधु को बस से उतारा गया? इस वीडियो में आपको महादेव का एक ऐसा चमत्कार देखने को देगा जो हाल ही में प्रयागराज महाकुंभ यात्रा में सबकी चर्चा का विषय है। में आगे बढ़ने से पहले आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप प्रयागराज में होने वाले इस महाकुंभ में शामिल होने वाले हैं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। 2025 में प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले की तैयारी जोरों पर है। यह धार्मिक आयोजन योजना केवल श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को दर्शाने वाला एक अनूठा उत्सव भी है। महाकुंभ में अखाड़ों और उनके साधु संतों की उपस्थिति श्रद्धा लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होती है। करोड़ों लोगों की भीड़ के बीच यह दिव्य साधुवाद आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हैं। 2025 का प्रयागराज महाकुंभ अखाड़ों और उनके साधु संतों की उपस्थिति के बिना अधूरा रहा है। यह साधु न केवल भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के प्रतीक हैं, बल्कि समाज में नैतिकता और धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले मुख्य स्तंभ भी हैं। लेकिन साधु समुदाय के साथ का महाकुंभ की यात्रा में बस में ऐसा दुर्व्यवहार होगा किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। महाकुंभ की यात्रा के दौरान घटित यह घटना कल के प्रारंभ होने का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से महाकाल की नगरी में सालों से रह रहे रामानंद जी नाम के एक साधु महाराज बचपन में ही अपने घर का त्याग कर चुके गए थे। महाकाल को ही अपना सब मानकर शिप्रा नदी के पर भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। 2016 में उज्जैन में महाकुंभ लगा था, जिसमें रामानंद जी ने पूरे महाकुंभ में खूब नाम कमाया था। अब जनवरी माह 2025 में यही महाकुंभ प्रयागराज में होने वाला रहा था, जिसे सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ कहा जाता है। रामानंद जी प्रयागराज निकलने की तैयारी 1.5 माह पूर्व ही कर चुके थे, क्योंकि वह पूरे महाकुंभ में प्रयागराज में ही रुकने वाले थे। उन्होंने उज्जैन से प्रयागराज तक का सफर पैदल शुरू किया और महाकाल का नाम लेकर लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। अब चलते चलते चक्र बंदी 5 दिन बीत चुके गए थे में प्राप्त भोजन को ग्रहण करते थे और उन्होंने 500 किलोमीटर का सफर तय कर लिया गया था। लेकिन जैसे जैसे उनका लक्ष्य करीब आ रहा था वैसे ठंड का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, जिससे रामानंद जी की तबीयत थोड़ी खराब होने लगी। लेकिन फिर भी हिम्मत दिखाकर वे 10 दिनों के भीतर ही मध्य प्रदेश के चित्रकूट पहुंच चुके थे, जहां से प्रयागराज की दूरी मात्र 128 किलोमीटर थी, परंतु आगे बढ़ाने की क्षमता उनके अंदर नहीं रही थी। वहीं पर एक बस खड़ी हुई थी जिस पर लिखा था कि वह प्रयागराज जाने वाली है। तब रामानंद जी ने इसे महादेव का एक संकेत समझा और उनका आदेश मानकर वे इस वर्ष के अंदर जाकर बैठ गए। धीरे धीरे बस भरने लगी और जैसे ही यात्रियों से बस पूरी तरह से भर गई बस ड्राइवर ने बस चलाना शुरू किया। थोड़ा रास्ता तय हो चुका था तभी बस कंडक्टर ने सभी से टिकट के पैसे मांगने शुरू कर दिए एक करके। अभी अपना टिकट कटवा रहे थे। लेकिन जब रामानंद जी की बारी आई तब उनके पास कोई पैसा नहीं था। वह तो एक साधु थे जो भिक्षा पर अपना जीवन व्यतीत करते रहे थे। जब बस कंडक्टर ने उनसे पैसे मांगी तब उन्होंने कहा बच्चा मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और मुझे आज किसी भी सूरत में प्रयागराज चुना है। यह साधु तुम्हें आशीर्वाद देने के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। लेकिन वह बस कंडक्टर मुस्लिम धर्म से था और उसे हिंदू धर्म के प्रति जरा भी आस्था नहीं थी। उसने साधु महाराज का अपमान करना शुरू कर दिया पैसा न होने के कारण।
उन्हें खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया और हाथ पकड़कर खींचकर उन्हें बस से बाहर कर दिया। बस कंडक्टर अपनी आंखों से यह घटना देख रहा था, लेकिन उसने भी कुछ नहीं बोला। उन साधु महाराज का यात्रियों से भी भरी भीड़ में बहुत बड़ा अपमान हुआ था, लेकिन उन्होंने जरा भी क्रोध नहीं देखा। खाया यही एक सच्चे साधु की पहचान होती है कि उनके अंदर धैर्य कूट कूट कर भरा होता है, लेकिन जब भक्त सहकर भी कुछ नहीं करता तो उसका बदला ऊपर वाला लेता है। महादेव अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। वह अपने भक्तों का अपमान किसी भी सूरत में सहन नहीं कर सकते। जब उस बस कंडक्टर द्वारा उन साधु महाराज को बस से नीचे उतारा गया, उसके बाद एक ऐसी घटना घटित हुई जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब वह बस थोड़ा चल आगे बढ़ी तो अचानक से बस का टायर पंचर हो गया, लेकिन बस कंडक्टर ने थोड़ी ही देर में बांस का पंचर ठीक कर दिया और बस फिर से आगे रवाना हो जाना हुई। थोड़ी देर के पश्चात अचानक बस में फिर से कुछ खराबी आ गई। देखने पर पता चला कि इंजन में कुछ समस्या आई है। 2 किलोमीटर दूर आकर मैकेनिक को बुलाया गया। मैकेनिक ने बस को अच्छी तरह से चेक किया, लेकिन उसका कहना था कि इस बात का इंजन बिल्कुल सही रही है। तो सबके मन में यही सवाल उठ रहा था कि फिर बस आगे क्यों नहीं बढ़ रही। 3 से 4 घंटे हो चुके थे कि थी बस को अभी तक प्रयागराज पहुंच जाना रहा था, लेकिन वह चित्रकूट से केवल 2 किलोमीटर ही आगे आई थी। तभी बस के अंदर मौजूद एक बुजुर्ग व्यक्ति ने 3 बस ड्राइवर और कंडक्टर को एक सलाह दिला दी। उन्होंने कहा यह सब कुछ तुम्हारी गलती का नतीजा है। जो साधु महाराज इस बस के अंदर बैठे थे उनकी चमत्कारी आभा को मैंने खुद महसूस किया है। या है तुम्हें उनका अपमान करके उन्हें बस से नहीं उतारना था उसी का यह परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। बस कंडक्टर को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था, जिसके बाद वे लोग 2 किलोमीटर पीछे लौटकर फिर से उन साधु महाराज को ढूंढने लगे। तब रामानंद साधु महाराज उन्हें एक मंदिर में ध्यानावस्था में बैठे हुए दिखाई दिया। इसके बाद वह बस कंडक्टर रक्त उन साधु महाराज के पैरों में गिर गया और माफी मांगने लगा। लेकिन उन साधु महाराज का कहना था कि साधु को न तो अपमान का भय आता है न सम्मान का मोह। मैं तुम्हारे साथ बस में चलने को यार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी 2 शर्तें माननी होंगी। पहली शर्त यह रखी गई है कि अगर कोई असहाय या आर्थिक रूप से पीड़ित व्यक्ति तुम्हारी बस में बिना टिकट सफर करता है तो तुम उसे बस से नहीं उतारा गया रहोगे। और दूसरी शर्त यह रखी गई है कि बस प्रयागराज के अलावा बीच में कहीं और नहीं रुकेगी। बस कंडक्टर और ड्राइवर ने दोनों शर्तों को स्वीकार किया और वह साधु महाराज उनके साथ चल दिए। जब यह लोग बस तक पहुंचे तो सम्मानपूर्वक उन साधु महाराज को पुनः सीट पर बैठाया गया और जब बस ड्राइवर ने बस की चाबी घुमाई तो चमत्कारिक रूप से बस फिर से स्टार्ट हो गई और आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। आप सब लोग उन साधु महाराज के चरणों में नतमस्तक हो गए। सभी समझ चुके थे कि वह कोई साधारण नहीं बल्कि एक दिव्य पुरुष थे। उनके सानिध्य में आशीर्वाद के तहत बस को आगे बढ़ाया गया और 1.5 घंटे में रात्रि के समय में सभी लोग प्रयागराज पहुंच गए। मच गया। इस पूरी घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें।